तो इसमें आंवला के साथ साथ मैंने बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स और स्पाइसेस का यूज किया है जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए कमाल के हैं। ये आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है तो भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके बालों की ग्रोथ को इंप्रूव करने में। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मैजिकल चीज शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, वापस से नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके बालों को रिग्रो करेगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा और साथ ही साथ आपके हेयर लॉस को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जब आपका इम्यून बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, तो उससे क्या होता है कि आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा। जब आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो ना, तो उससे हेयर लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। तो सिर्फ एक चीज आप खाइए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये होममेड आयुर्वेदिक च्यवनप्राश है, इसको मैंने घर पे ही बनाया है और इसके अंदर मैंने बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। इनमें जो हर्ब्स मैंने ऐड की हैं वो आपके डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छी हैं, ये आपके स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस करती हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और हाँ, अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। ठीक तो है, इस च्यवनप्राश को बनाने के लिए किन किन जड़ी बूटियों का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। और सबसे पहले मैं इन जड़ी बूटियों का पाउडर बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपको शतावरी यूज़ करना है। देखिए, जो शतावरी होता है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले ये डिप्रेशन को ख़त्म करने का काम करता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती हैं। यहाँ पे मैं 2 चम्मच के बराबर ड्राई शतावरी रूट का यूज़ करने वाली हूँ। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वैसे आपको ये जहाँ से मिल जाए आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जड़ी बूटी है वो है अश्वगंधा। यहाँ पे मैंने पाउडर का यूज़ ना करके इन सारी चीज़ों को खड़ा यूज़ किया है ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि ये सारी चीज़ें प्योर हैं। अश्वगंधा भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच के बराबर लूँगी मुलेठी यानी लिकराइस। लिकराइस हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ब्रह्मी। देखिए, ब्रह्मी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों को स्पेशली हेल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही साथ ये आपकी पूरे हेल्थ के लिए, आपके इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है गिलोय पाउडर। गिलोय पाउडर हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो 2 चम्मच के बराबर मैंने इसमें गिलोय पाउडर ऐड किया। अब इन सारी चीज़ों का मैं क्या करूँगी कि अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। ठीक है, तो अभी देखिए ये पाउडर बनके तैयार हो गया है, लेकिन मैं इसको अच्छे से छान लूँगी ताकि जो भी पार्टिकल्स होंगे बड़े बड़े वो निकल जाएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं या फिर अगर आपको कोई बीमारी है ना, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करिएगा। वैसे ये सारे जो जड़ी बूटी हैं, जो हर्ब्स हैं, वो सेफ़ हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड भी नहीं की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें च्यवनप्राश में पड़ती ही हैं, तभी इसके इतने सारे फ़ायदे होते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ मसालों का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पिपली ली हुई है। पिपली का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है च्यवनप्राश बनाते वक्त, तभी आपका जो ऑथेंटिक टेस्ट है ना च्यवनप्राश का आएगा। और पिपली हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे 8-9 पिपली ली हुई है और यहाँ पे सिनामन लिया हुआ है मैंने, दालचीनी लिया हुआ है और छोटी वाली इलायची ली है, जायफल लिया हुआ है और लौंग ली हुई है। ठीक है, तो देखिएगा आप जितना च्यवनप्राश बना रहे हैं उस हिसाब से सारी चीज़ों का क्वांटिटी रखिएगा। मैं यहाँ पे पूरा जायफल इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, जितना आपको जायफल दिख रहा है बस उसका थोड़ा सा पार्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर आप टीस्पून से बात करेंगे तो 1/4 टीस्पून के बराबर मैं जायफल का इस्तेमाल करूँगी। तो मुझे जितना यूज़ करना है उतना मैं चाकू की हेल्प से काट लूँगी। अच्छा, ये जो स्पाइसेस मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ये स्पेशली विंटर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और च्यवनप्राश विंटर्स में ही खाया जाता है। ये आपको ठंडी में जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम नहीं होने देगा। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा, आपको ठंड नहीं लगेगी।
और साथ ही साथ ये सारी ही चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। यहाँ पे मैं 1 चम्मच के बराबर, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करने वाली हूँ ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको हम लोग सौंठ बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ड्राई जिंजर होगा तो आप उसी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करके फाइन सा पाउडर बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ता भी ऐड किया है, जिसको बे लीफ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। अभी देखिए इसका बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये मसाला पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया, और ये देखिए हमने आयुर्वेदिक हर्ब्स का मिक्सचर तैयार किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी है। अब लेना है आपको आंवला। आपको जितना आंवला यूज़ करना है आप उतना आंवला ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी के बराबर आंवले का इस्तेमाल किया हुआ है। आंवला को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि गंदगी सारी निकल जाए। देखिए आंवला हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, आयरन और भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए अगर आप आंवला खाते भी हैं और लगाते भी हैं, दोनों ही तरीके से ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है करी पत्ता, ठीक है। देखिए करी पत्ता के अंदर भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली बालों के लिए। इसकी जगह आप तुलसी के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे करी पत्ता का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि इसके अंदर भी जो भी गंदगी हो वो सारी निकल जाए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको एक अलग बर्तन में मैं निकाल लूँगी। उसके बाद देखिए आपको करी पत्ता को और आंवला को कुक करना है, क्योंकि आंवला के अंदर सीड होता है ना, उसको निकालना है और इसको कुक करके हमें इस्तेमाल करना है। इसमें ज़रा सा आधा ग्लास के बराबर आप पानी डाल दीजिए, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है कि कुकर को बंद करिए, इसको गैस पे रख दीजिए और 3 सीटी आने दीजिए, ठीक है। 3 सीटी आ जाएगी तो आपका आंवला बहुत अच्छे से पक जाएगा। अभी आप देख सकते हैं आंवला अच्छे से पक गया है और ये फट भी गया है, बीच में से देख सकते हैं आप डिवाइड हो चुका है। तो अब क्या करना है आपको कि आंवला के अंदर सीड होती है उसको रिमूव कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अभी हमें इसको क्या करना है कि सीड सारा निकाल देना है और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे कि इसका पेस्ट बनाएंगे। अभी आप देखिए मैंने इसको अच्छे से जो भी बीज था इसके अंदर निकाल दिया है। ध्यान से बीज निकाल दीजिए। अभी देखिए इतना सारा बीज इसमें से निकल गया है, तो बीज हमें फेंक देना है। अब क्या करना है आपको कि इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा, इसमें आपको पानी वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका ग्राइंडर बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए पेस्ट बन चुका है। तो इसको मैं छान भी लूँगी ताकि कोई भी लम्प्स वगैरह या फिर कोई पार्टिकल्स वगैरह च्यवनप्राश में ना रहे, नहीं तो खाते वक्त उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब क्या करना है कि इसको पकाना है। पकाने के लिए एक पैन लीजिए, उसको आप गैस पे रखिए, उसमें घी डालिए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही घी डालती हूँ क्योंकि घी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा और च्यवनप्राश लंबा चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको कि घी में, जब घी गर्म हो जाता है तो इसमें आप ये जो पेस्ट बनाया है हम लोगों ने आंवला करी पत्ता का वो डाल दीजिए। इसमें गुड़ डालना है आपको इसको मीठा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने डार्क कलर का गुड़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, जो डार्क कलर का गुड़ होता है वो ज़्यादा प्योर होता है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया। जब गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया, मेल्ट हो गए, तो इसमें मैंने क्या किया कि जो आयुर्वेदिक मिक्सचर हमने बनाया था ना, उसको यहाँ पे डाल देना है। अभी देखिए ये जो हमने मसाला तैयार किया हुआ है वो मसाला भी इसमें मैं डाल दूँगी। जब देखिए ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, जब आप इसको चलाते रहेंगे ना, तो ये गाढ़ा हो जाता है। और इसको पकाते वक्त आप लगातार चलाते भी रहिएगा ताकि ये जले ना। तो मसाला और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब जब ये और थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब इसको मैं उतारूंगी। अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, जैसी च्यवनप्राश की होती है। ये काफ़ी थिक हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, जो पानी है वो जल जाना चाहिए और ये थिक हो जाना चाहिए। तब तक आपको पकाते रहना है। अभी ये ठंडा भी हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी कि इसको स्टोर करके एक कांच के जार में रख दूँगी और मैं इसको फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। आप भी फ्रिज के अंदर ही इसको रखिएगा, ठंडी में भी इसको आप फ्रिज के अंदर रखिए। ये ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ये आपके हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है कि पूछिए मत। आप मार्केट से च्यवनप्राश अगर ख़रीद के खाते होंगे तो उसको मत खाया करिए, आप घर पे ही बना लीजिए। इसको बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। एक बार आप बना लेंगे तो ये 1 महीना या फिर 15-20 दिन तो चल ही जाएगा आराम से। और इसको डेली 1 चम्मच के बराबर मैं खाती हूँ और ठंडी के दिन में मैं आजकल इसी को खा रही हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है।
देखिए इस च्यवनप्राश को डेली मॉर्निंग में मैं 1 चम्मच के बराबर खाती हूँ और बहुत सारे इसके फायदे हैं। अगर आप इसको डेली कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो डिफरेंस खुद ब खुद आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं और अगर आप इसको घर पे बना के खाते हैं तो उसके फायदे अलग ही होते हैं। मार्केट से जो चीजें आप खरीद के लाके खाते हैं उसका कोई फायदा उतना होता नहीं है, बल्कि उसका हो सकता है कि नुकसान हो जाए आपको। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।